नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ। मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की नहीं बल्कि देश भर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर हेमंत कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम जानते हैं कि आप देश भर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और जब भी बात किडनी की आती है तो आज देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किडनी के बीमारी से ग्रसित हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, किडनी खराब होने का जो शुरुआती ट्रिगर पॉइंट होता है या जो शुरुआती लक्षण या सिम्टम्स होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। किडनी किसी भी मरीज का जब खराब होता है तो इसके कोई विशेष शुरुआती लक्षण होते नहीं हैं। तो जो भी शुरुआती लक्षण उभरते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो किडनी की बीमारी में ही होता है, दूसरे अंग के खराब होने पर भी ये सब लक्षण आ सकते हैं। और वो ये लक्षण हैं क्या? जैसे चेहरे का फूलना, उसके बाद धीरे धीरे पूरा शरीर फूलने लगता है, भूख में कमी आ जाती है, आलसपन होता है, मरीज कमजोरी महसूस करता है। और ये देखा जाता है कि इस तरह के मरीज अमूमन ये शिकायत करते हैं कि मुझे रात में बार बार पेशाब करने के लिए जगना पड़ता है। तो ये सारे लक्षण हैं। ये लक्षण लेकर के जब वो चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तो चिकित्सकों को सजग हो जाना चाहिए कि संभवतः ये इस मरीज को किडनी की बीमारी का शुरुआत हो चुका है। जी, और साथ ही सर किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी खराब होने में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर अगर किसी को होता है तो ये सब भी एक कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट या फिर एक लक्षण हो सकता है कि आने वाले समय में आपका जाके एक उम्र के बाद किडनी खराब हो सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, किडनी के बीमारी का मुख्य कारण इन दिनों देखा जा रहा है कि 75% मरीजों में जो किडनी की बीमारी होती है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कारण होता है। और जीवन शैली के बिगड़ने पर भी जो मोटापापन होता है लोगों में, उससे भी किडनी की बीमारी हो रही है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो मुख्य कारण हमारे ब्लड प्रेशर हो गए, डायबिटीज़ और मोटापापन। ये तीन जो कारण हैं उनके कारण से, इन्हीं कारणों से किडनी की बीमारी उत्पन्न होती है। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर विशेष करके जब ये लंबे समय तक किसी व्यक्ति में रह जाता है तो वो किडनी को प्रभावित करता है। जी, और साथ ही सर जानना चाहेंगे, किडनी क्या किसी भी उम्र में किसी का भी खराब हो सकता है? कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बीमारी जो है वो एक उम्र के बाद आती है, लेकिन अगर किडनी की बात करें तो अगर कम उम्र में अगर खराब होता है तो क्या इससे जान जाने की भी संभावना बढ़ जाती है? किडनी की बीमारी नवजात शिशु से लेकर के और एक काफ़ी बूढ़े लोगों तक के उम्र में ये बीमारी हो सकती है। जो बच्चा जब जन्म लेता है और अगर उसे ऑक्सीजन की कमी जन्म के समय होती है तो उस वक्त भी जो है उसका किडनी जो है वो ग्रसित हो जा सकता है। और ये देखा जाता है कि जब वो 12 से 14 साल का उम्र जब अख्तियार करता है, जब उस उम्र में वो आता है तो उस वक्त तक उसकी किडनी कार्य करना जो है वो कम कर देता है। तो किसी भी उम्र में किडनी की बीमारी हो सकती है। जी, और साथ ही अगर किडनी की बीमारी होती है तो अक्सर लोग डर भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं कि हो सके तो उनकी जान चली जाए या फिर क्या पता ये जो डायलिसिस है वो काम ना करे। तो मैं आपसे जानूँगा, अगर किसी को किडनी की कोई बीमारी होती है या किडनी ख़राब होता है तो क्या इसमें उन्हें लोगों को डरने की ज़रूरत है या फिर स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है? इस बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहिए। किडनी की बीमारी देखिए दो तरह की होती है, एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। तो जो एक्यूट किडनी इंजरी AKI जिसे कहते हैं, ये तो परिवर्तनीय होता है, ये रिवर्सिबिलिटी होती है इसमें। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है मुख्यतः ये इरिवर्सिबल होता है, परिवर्तनीय नहीं होता है। तो बीमारी हो जाने के बाद कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चिकित्सक को संपर्क करें और उससे जो संबंधित दवाएं हैं और बीमारी के विकार उत्पन्न होने पे जो भी लक्षण होते हैं, जैसे कि खून की कमी हो जाना या किडनी जिसका ग्रसित रहता है, ज़्यादातर अमूमन सभी मरीजों में ब्लड प्रेशर हो जाती हैं, तो इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करना और इनको करेक्शन करने से बीमारी की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। इसलिए बीमारी किडनी की होने पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी इन दिनों कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं, कुछ नई दवाएं भी आ गई हैं जो किडनी के बीमारी की गति को बहुत धीमा कर देता है। और जिससे फ़ायदा ये है कि मरीजों को डायलिसिस की आवश्यकता या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता की ज़रूरत बहुत दिनों के बाद पड़ती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो आपकी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।